तू लोग कल पढ़ा कि नहीं? कल अच्छा से मेहनत किया कि नहीं? सो पहले बताओ। ये झूठो पुटो का पढ़ाई नहीं चलेगा। यहाँ से जाती होगी कॉपी तभी फेंक दिया होगा, मन हुआ चलो पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। अच्छा से जाके पैर हाथ धो लेना, कनी खा पी लेना, उसके बाद बैठ जाना पढ़ने के लिए। अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आज सोच रही है कि फेले होना है तब पढ़ना ही नहीं है, तब तो एक ही काम है, किताब कॉपी कहीं रहे हम कहीं पर भी रहे। अगर फेल होना है तो, और नहीं तो पास होना है तो अच्छा से मेहनत करो। समझ गया ना? मेहनत कैसे करेंगे? तो रूटीन बना दिए हैं। नहीं कुछ तो कम से कम डेली सब विषय आधा आधा घंटा पढ़ो। समझ गया ना? स्पेशल में, नहीं तो फिर तो बर्बाद होना ही है। समझ गया? तो आप क्वेश्चन हम 2014 का विज्ञान का क्वेश्चन है। समझ गया? इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कितना सिंपल पूछा है। क्या लिखा है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? नरम लोहा। जो चुंबक बनाया जाता है वो नरम लोहा का चुंबक बनाया जाता है। समझ गया? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना वोल्ट का रहता है? तो 220 वोल्ट एसी रहता है, डीसी नहीं रहता। एसी करंट को हिंदी में क्या करते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। और डीसी को दिष्ट धारा। अब एसी देखो, एसी हो गया जो जनरेटर से उत्पन्न किया जाता है, और डीसी जो सूरज के प्रकाश से जो उत्पन्न किया जाता है उसको डीसी कहा जाता है। ठीक है? तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, जिसको इंग्लिश में 220 वोल्ट एसी करंट। समझ गया? अगला क्वेश्चन सुनो, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कितना सिंपल है। क्या लिखा है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है या बनता है वो भाग क्या कहलाता है? रेटिना। रेटिना पर जो फोटो बनता है वो एकदम सुरक्षित रहता है। अब रेटिना कहाँ है तो वो भी देखो दिखा देते हैं तू लोग को। देखो इसमें, देखो ये आँख का चित्र है, रेटिना दिख रहा है, यही वाला दृष्टि पटल को ही रेटिना कहा जाता है। समझ गया ना? अगला क्वेश्चन सुनो, क्या लिखा है? एक स्वस्थ आँख की दूरी कितना दूरी तक वो देख सकता है? तो 25 सेमी। एक स्वस्थ आदमी कितना समय तक देख सकता है, कितना दूरी देख सकता है? तो 25 सेमी। ऑप्शन नंबर ए। स्वस्थ आँख की लगभग 25 सेमी से कम या 25 सेमी से ज़्यादा तो देख सकता है, लेकिन कम से कम 25 सेमी रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन सुनो 5, क्या लिखा है? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत कहाँ है? क्या है? नाभिकीय संलयन, चंद्रमा, सूर्य, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब जीवाश्म ईंधन इसमें दिया ही नहीं है। जो भूकंप आता है उसी समय ना जीवाश्म ईंधन बनता है, जो पेड़ पौधा सब जब दम जाता है धरती के अंदर, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है? 6, विद्युत चुंबक प्रेरक की खोज किसने की? फ्राइडे। प्रेरक का खोज फ्राइडे। प्रेरक का खोज किसने किया? फ्राइडे ने। ऑप्शन नंबर ए। कौन किया? फ्राइडे। अगला क्वेश्चन सुनो, क्या लिखा है? जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में कौन सा रोग हुआ है? जो निकट को नहीं देखेगा उसमें कौन सा बीमारी होगा? दूर दृष्टि दोष। अब इसके लिए हम कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? बोलो। दूर दृष्टि दोष का ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। किसका? उत्तल लेंस। और निकट के लिए अवतल। समझ गया? तो ये याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो 8 नंबर क्वेश्चन देखो, कितना इजी है। क्या लिखा? समीकरण CaCO3 को ऊष्मा के उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो CaO और CO2 निकलता है। ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? तो वियोजन। देखो पहले एगो था, एगो से दूगो टूटा तो क्या हो जाएगा? वियोजन। अगर यही संयोजन पूछता तो दूगो से एगो बनता था संयोजन। समझ गया? तो यहाँ क्या होगा तू ही बताओ।
वियोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सुनो। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है। अब जो साग सब्जी है वो सर पक जाता है तो उस समय क्या होता है, कौन सा अभिक्रिया हो जाता है, उष्मा क्षेपी। कौन सा अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी। ऑप्शन नंबर बी। जो सरागरा पदार्थ कंपोस्ट मतलब खाद बन जाता है वो कौन सा अभिक्रिया होता है, तो उष्मा क्षेपी। क्वेश्चन नंबर 10 सुनो क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, कौन विजातीय यौगिक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर डी। विजातीय यौगिक जो इन सब से अलग है तो कौन हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या लिखा। निम्नलिखित में से पीएच कौन सा क्षारक विलयन का मान होता है। आप देखो 7 रहेगा तो उदासीन, 7 से कम रहेगा अम्लीय, 7 से ज़्यादा रहेगा क्षारीय। तो 7 से ज़्यादा क्या है 13, तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। समझ गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा। अगला क्वेश्चन कितना सिंपल है तू लोग बता दो पहले ही। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, क्या हो जाएगा ब्रोमीन। और धातु पूछ रहा, धातु पूछता तकर बाद हो जाता है पारा, लेकिन यहाँ और धातु पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, तो सोल्डर। क्या कहा जाता है, सोल्डर। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 14। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। अब आबंध भूल गया है, ये जैसे एगो कार्बन हो गया, ये 2 कार्बन हो गया, इसके बीच क्या को आबंध पाया जाएगा, तो 2 क्या को 2 आबंध पाया जाता है। ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन कितने पाया जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है ये। निम्नलिखित में से किसी उपभोक्ता का श्रेणी में रखेंगे। हरे पौधा, नीर, हरित फूल और पत्ते। हम लोग इसमें से क्या खाते हैं, जंगली जानवर। ये उपभोक्ता के श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। कवक और पोषण में कौन सी विधि होता है, तो मृतजीवी। कवक, और कवक जो है छोटा सा जीव है जो मर जाता है पौधा सब उसको खाता है, तो ये आ जाएगा मृतजीवी। और स्वपोषी जो खुद बना के मतलब खाता है उसको स्वपोषी कहेंगे, और जो मरा हुआ जीव जंतु खाएगा उसको मृतजीवी। समझ गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17 कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, ईस्ट। अब जो ईस्ट जो है ये छोटा सा जीव है, इसमें जो प्रजनन होता है मतलब ये अपने जैसा जीव का निर्माण करता है किस विधि द्वारा, तो मुकुलन। कौन विधि, मुकुलन द्वारा। मुकुलन के विधि से ईस्ट जो है प्रजनन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। मानव में डायलिसिस थैली है कहाँ, नेफ्रॉन में, न्यूरॉन में, माइटोकॉन्ड्रिया में से कोई नहीं। तो आज ही पढ़ाए थे ब्रिक, जिसको हिंदी में किडनी कहते हैं। यहाँ पूछ सकता है किडनी को जो क्रियात्मक इकाई उसको नेफ्रॉन कहा जाता है। डायलिसिस भी कहाँ होता है, नेफ्रॉन में, किडनी। समझ गया। अब ब्रेन का जो मस्तिष्क होता है उसके छोटे छोटे कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, न्यूरॉन। अगर ब्रेन मस्तिष्क पूछेगा तो न्यूरॉन, और नेफ्रॉन जहाँ आ जाएगा तो वहाँ डायलिसिस विधि आएगा और किडनी आएगा। समझ गया। अगला क्वेश्चन 19 देखो क्या लिखा है। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो फूलों द्वारा। ठीक है, फूले में नर और मादा भाग पाया जाता है। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन फूलों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या लिखा। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो सूखे घास पत्ते। जैविक प्रक्रम मतलब क्या,
जो ऑटोमेटिक गल पच जाए। तो सूखा घास पत्ता, रबर कहियो नहीं, पॉलीथीन गैस ये भी नहीं होता, प्लास्टिक बोतल ये सब जल्दी ज़मीन में गाड़ देगा तो गलेगा, हमको सो पहले बताओ, नहीं न गलेगा। तो कौन सा गल जाएगा? सूखे घास पत्ते। तो पूछेगा अपघटित, अपघटित मीन्स क्या होता है? गलना। ठीक है, तो सूखे घास पत्ते अपघटित होता है। समझ गया? अब अगला क्वेश्चन देखो, ये सेकेंड सिटिंग का है। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा? देखो पहला क्वेश्चन क्या, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी और प्रतिरोध आर के प्रभावी धारा आई के बीच संबंध है। ओम का नियम आ गया, भी बराबर आई आर। भी बराबर क्या होता है? भी बराबर आई आर होता है? नहीं होता है। अगर यहाँ हम आर बराबर निकाले तो क्या हो जाएगा? भी बटा आई। तो ऑप्शन नंबर सी। समझ गया? अगला क्वेश्चन देखो आप क्या लिखा है। 100 वाट विद्युत बल्ब है, 250 वोल्टेज विद्युत मेन में जोड़ा जाता है, तो बल्ब में प्रवाहित धारा कितना होगा? कितना होगा? तो 0.4 एम्पियर। समझ गया? अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विद्युत फ्यूज आधारित है किन पे? धारा के उष्मीय प्रभाव पर। अगर करंट बढ़ेगा तो विद्युत फ्यूज उड़ जाएगा। समझ गया? तो उसको बोलते हैं उष्मीय प्रभाव। विद्युत फ्यूज किस पे आधारित है? तो उष्मीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। जनित्र मीन्स मशीन। मशीने से ना हम विद्युत धारा प्राप्त करते हैं। तो युक्ति मीन्स क्या? यंत्र। किससे हम लोग बिजली बनाते हैं? जनित्र से। समझ गया? ये सब मापने वाला मशीन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। जब करंट आता है तो इलेक्ट्रॉन ना गति करता है, इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या लिखा। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? पेट्रोलियम, बायोगैस, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा क्योंकि ये हम खुद बनाते हैं। अब यहाँ जीव द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ? जो जीवों को मरने के बाद मरा बना है। तो पेट्रोलियम जीव को मरने के बाद, बायोगैस उसी के मरने के बाद बना है, कोयला उसी का, नाभिकीय ऊर्जा जो है हम लोग ये सब जला के बनाते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा जीव से नहीं बना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। समझ गया? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। पवन विद्युत जनित्र से पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। समझ गया? मतलब जो पवन चक्की लगाया जाता है, हवा में ऑटोमेटिक नहीं घूमते रहता है, उसी को बोला जाता है पवन विद्युत जनित्र। उससे भी बिजली बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखो 8 क्या लिखा। निम्नलिखित में से कौन उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो NO2 और ऑक्सीजन, इन दोनों को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? हमको लेड नाइट्रेट मिलेगा। अगला क्वेश्चन सुनो क्या लिखा। अब तू लोग ये खुद बताएगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया। समझ गया? क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या लिखा। निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सही है? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2, ये ओरिजिनल फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 11 क्या लिखा। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को। लिथियम को हम चाकू से काट सकते हैं, कैल्शियम को नहीं, कॉपर को नहीं, आयरन को नहीं। आयरन मीन्स लोहा होता है। ठीक है, तो लिथियम को हम चाकू से काट सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 12 क्या लिखा। निम्न में से किसी हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? मतलब 3 गो बॉन्ड होगा। जैसे देखो एगो कार्बन,
3 गो कार्बन, 2 गो कार्बन, 3 गो कार्बन। इसके बीच बोल रहा है 3 गो आबंध होगा, एगो 2 गो 3 गो आबंध मीन्स बांध, एगो 2 गो 3 गो, ये आबंध पूछ रहा है। तब ना कार्बन के देखो क्या होता है 4, 3 1 4। इसमें देखो यहाँ तो नहीं होगा क्योंकि 4 हमको चाहिए, तो एक गो में आबंध 3 गो होगा, तो इसमें से किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें से बोल रहा है कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है, कार्बोनिल ग्रुप का CO कौन हो जाएगा, CO। कार्बोनिल ग्रुप का पहचान क्या है, CO। ठीक है। अगला क्वेश्चन 14 देखो क्या लिखा है, निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर। कॉपर ऐसा अभिक्रियाशील तत्व है जो किसी भी रिएक्शन तुरंत जाकर चिपक जाएगा, समझ गया। कॉपर में क्या तुरंत झगड़ा में कूद जाएगा, ऐसे समझो ना, कॉपर सबसे खतरनाक होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य। सूरज के कारण ही हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है, समझ गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 16 क्या लिखा है, हरे पौधे क्या कहलाता है, उत्पादक। उत्पादक, हरे पौधे क्या कहलाएगा, उत्पादक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, समवर्ती अंग कौन हो जाएगा, समवर्ती। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस कौन सा अंग हो जाएगा, समवर्ती, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 18, अब तू ही लोग बताएगा, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन। उपचयन मीन्स ऑक्सीजन लेगा, जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में पचेगा ही ना, ऑक्सीजन हम लोग नहीं लेंगे तो खाना पचेगा रे, नहीं ना पचेगा, तो कौन हो जाएगा, उपचयन। उपचयन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन उभयलिंग जंतु है, तो केचुआ, जो पूरी तरह विकसित नहीं होता है, तो इसको केचुआ जो है उभयलिंगी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उभयलिंगी। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत जल का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, भूमिगत जल का मतलब क्या हुआ, भूमिगत जल का मतलब क्या हुआ, जो हम लोग को स्वतंत्र मिलता रहता है, बारिश हुआ मिला, नदी कहीं सूखता है नहीं, तालाब, तालाब भी नहीं सूखता, समुंदर, तो कुआं का पानी हो जाएगा हम लोग का क्या, भूमिगत जल। पूछेगा भूमिगत जल का उदाहरण क्या है, कुआं, बारिश होता है फिर भर जाता है। ये 2014 का विज्ञान था, इसको तू लोग अच्छा से पढ़ लो, याद कर लो, 5-6 बार सुन लो, उसके बाद हम क्वेश्चन भी भेज देते हैं, उसके बाद तू लोग बाकी विषय पर भी अच्छा से याद करो, समझ गया ना। गधा खेलने पर कहीं कम ध्यान दो, और दौड़ता है जो बाद बाद नहीं जाना है, घर पे बैठ के पढ़ा करो, समझ गया ना बोका, समझी रहे तू सब। अरे लड़की सब, तू सब भी अच्छा से मेहनत करो, क्योंकि तू लोग पे ज़्यादा डांट पड़ेगा, सोच लो, समझ गया। तू लोग अच्छा से मेहनत करो, घर पे इधर उधर घूमने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठंडी के समय आराम से बैठ कर रजाई तौर में पढ़ते रहो, और जो समझ में नहीं आता है उसको आराम से घेर घेर कर पूछ लेना अपना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलो ओके।